अगर आपको पता चले आपके पूर्वजों ने करोड़ों का खजाना किसी सुनसान जगह पर नहीं बल्कि शहर की सबसे खतरनाक जेल के नीचे दफनाया हुआ है, लेकिन उसे पाने के लिए आपको दुनिया की सबसे खतरनाक जेल के अंदर जाना पड़े, तो क्या आप अपनी मर्जी से जेल जाने का जोखिम उठाएंगे? और अगर खजाना मिल भी जाए तो उसे लेकर बाहर कैसे निकलेंगे? आज की मूवी एक ऐसे आदमी की है जिसने सोने के लिए खुद को गिरफ्तार करवा लिया। कहानी की शुरुआत जांग नाम के एक लेखक से होती है। जांग तरह तरह की कहानियां लिखता है और उसका सबसे बड़ा सपना है कि एक दिन उसकी अपनी कहानी पर फिल्म बने, लेकिन फिल्म बनाने के लिए पैसों की जरूरत होती है और जांग के पास उस समय 1 रुपया भी नहीं था। अगले दिन वह अपने प्रोड्यूसर से मिलने उसके ऑफिस पहुंचा। वहां उसने देखा कि प्रोड्यूसर एक दूसरे लेखक को उसकी अधूरी कहानी के लिए बुरी तरह डांट रहा था। ये देखकर जांग घबरा गया क्योंकि उसकी कहानी भी अभी पूरी नहीं हुई थी। उसने हिम्मत करके अपनी गलती स्वीकार की और 1 महीने का समय मांगा, लेकिन प्रोड्यूसर ने उसकी बात नहीं मानी। उसे सिर्फ 4 दिन का समय दिया गया। साफ शब्दों में कह दिया गया कि अगर 4 दिनों में कहानी पूरी नहीं हुई तो उसे मिला हुआ पूरा एडवांस वापस करना पड़ेगा। निराश होकर जांग घर लौटा और कहानी लिखने बैठ गया। उसने कई पन्ने फाड़ डाले, लेकिन उसके दिमाग में कुछ भी अच्छा नहीं आ रहा था। थक कर उसने बियर पीनी शुरू कर दी। तभी उसकी नजर उस पुराने डिब्बे पर पड़ी जो उसके दादा अपने मरने से पहले छोड़ गए थे। डिब्बा खोलने पर उसे अपने दादा का लिखा हुआ एक पत्र मिला। शराब के नशे में वह पत्र पढ़ते पढ़ते सो गया। सपने में उसने अपने दादा को देखा। दादा ने उसे एक ऐसे खजाने के बारे में बताया जो करोड़ों रुपए का था। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने घर के नीचे सोना छिपाया था, लेकिन उसे निकालने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। बाद में सरकार ने उस पुराने घर को गिराकर वहां एक जेल बना दी। अचानक जांग की नींद खुल गई। उसने देखा कि डिब्बे में एक नक्शा और सोने का एक बिस्कुट भी रखा हुआ था। जब उसने उस नक्शे की तुलना जेल के नक्शे से की तो वह हैरान रह गया। दोनों बिल्कुल एक जैसे थे। जांग ने फैसला कर लिया कि वह जेल के अंदर जाकर अपना पुश्तैनी खजाना वापस लाएगा। जेल पहुंचने के लिए उसने जानबूझकर अपने पड़ोसी का लैपटॉप चुरा लिया और उसे तोड़ दिया। इस अजीब हरकत की वजह से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। जेल पहुंचते ही उसने देखा कि कैदी क्रैब नाम के एक कैदी का जन्मदिन मना रहे थे। कुछ देर बाद क्रैब उससे मिलने आया और बोला कि उसका एक पुराना दोस्त भी जांग नाम का था। इसी वजह से उसने जांग को अपना दोस्त मान लिया और वादा किया कि जेल के अंदर वह उसकी रक्षा करेगा। कुछ समय बाद जांग जेल के एक बरगद के पेड़ के पास पहुंचा क्योंकि नक्शे के अनुसार वहीं के पास एक कुआं था और उसी कुएं में सोना छिपा हुआ था। तभी अंकल ली नाम का एक कैदी उसके पास आया। उसने बताया कि जेल के अंदर 2 बड़े गैंग हैं। हर नए कैदी को उनमें से किसी एक गैंग में शामिल होना पड़ता है। पहला गैंग क्रैब का था जो अपने लोगों की हर हाल में रक्षा करता था और जेल में शांति बनाए रखता था। दूसरा गैंग टाइगर नाम के खतरनाक कैदी का था। अंकल ली ने जांग को सलाह दी कि वह टाइगर से दूर रहे, लेकिन इससे पहले कि जांग कुछ समझ पाता, टाइगर के आदमी सभी नए कैदियों को पकड़कर उसके पास ले गए। वहां उन्हें गैंग में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया। जो मना करता उसके साथ बुरा व्यवहार होता। मजबूर होकर जांग भी उनके साथ खड़ा हो गया। गैंग में शामिल होने की रस्म बेहद अपमानजनक थी। सभी को टाइगर की थूक मिली हुई चीज पीनी पड़ती थी। जब जांग की बारी आई तभी क्रैब अपने साथियों के साथ वहां पहुंच गया। उसने साफ कहा कि जांग उसके कमरे में रहता है और उसके गैंग का हिस्सा है, इसलिए कोई उसे मजबूर नहीं कर सकता। ये सुनकर टाइगर आगबूला हो गया और उसने जांग की जिंदगी बर्बाद करने की कसम खा ली। उसी शाम जब जांग खाना खा रहा था, टाइगर ने उसके खाने में कॉकरोच डाल दी और उसे वहीं खाना खाने को कहा। ये देखकर क्रैब से रहा नहीं गया और दोनों गैंगों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। अगले दिन जांग को सफाई का काम दिया गया। इसी दौरान वह पुराने कुएं को खोजने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। बाद में वह जेल की लाइब्रेरी पहुंचा जहां उसे पता चला कि कुछ महीने पहले जेल को तोड़कर दोबारा बनाया गया था और नया नक्शा रिकॉर्ड रूम में रखा है। उसी समय टाइगर और उसके लोगों ने उस पर हमला कर दिया। शाम तक जांग अपने कमरे में वापस नहीं लौटा। परेशान होकर क्रैब टाइगर के पास पहुंचा और उससे जांग के बारे में पूछा। टाइगर ने कहा कि अगर उसे जांग का पता जानना है तो पहले उसे वह चाय पीनी होगी जिसमें उसने थूका था। अपने दोस्त की जान बचाने के लिए क्रैब ने ये अपमान भी सह लिया। इसके बाद टाइगर ने बताया कि जांग जेल के कूड़ेदान में पड़ा हुआ है। क्रैब और उसके साथी तुरंत वहां पहुंचे। जांग मौत और जिंदगी के बीच झूल रहा था, लेकिन समय रहते उसकी जान बचा ली गई। अपने दोस्त की हालत देखकर क्रैब का दिल टूट गया। उसने तय कर लिया कि अब टाइगर को सबक सिखाना ही होगा। दूसरी तरफ जांग ने भी योजना बनाई कि लड़ाई के दौरान वह रिकॉर्ड रूम में घुसकर नया नक्शा चुरा लेगा। कुछ समय बाद दोनों गैंग आमने सामने आ गए और भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। जांग रिकॉर्ड रूम की ओर भागा, लेकिन अंदर जाने से पहले ही टाइगर ने उसे पकड़ लिया और बुरी तरह पीट दिया। इसी दौरान उसकी चाबी भी कहीं गिर गई। इस झगड़े की वजह से जांग, क्रैब और टाइगर तीनों को पकड़कर अंधेरी काल कोठरी में डाल दिया गया। जांग बेहद दुखी था क्योंकि अभी तक उसे सोना नहीं मिला था।
गुस्से में उसने क्रैब से कहा कि उसे उसकी सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं। उसने आरोप लगाया कि क्रैब के कारण उसकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। ये सुनकर क्रैब बहुत दुखी हुआ। उसने कहा कि उसके लिए दोस्ती सबसे बड़ी चीज है। फिर उसने अपनी पुरानी कहानी सुनाई। कई साल पहले उसका एक दोस्त था जिसका नाम भी जांग था। उस दोस्त ने गुंडों से उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। तभी से उसने कसम खाई थी कि वह अपने दोस्तों की आखिरी सांस तक रक्षा करेगा। ये सब सुनकर जांग को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने क्रैब से माफी मांगी और उसे अपने खजाने के बारे में सब कुछ बता दिया। क्रैब ने उसकी मदद करने का फैसला किया। दोनों ने रिकॉर्ड रूम से नक्शा चुराने की योजना बनाई। उन्होंने एक गार्ड की गर्दन पर ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया जिससे उसे एलर्जी हो गई और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। मौका देखकर जांग ने गार्ड की यूनिफॉर्म चुरा ली और क्रैब के साथ रिकॉर्ड रूम में पहुंच गया। लंबी तलाश के बाद उन्हें नया नक्शा मिल गया। नक्शे के अनुसार पुराना कुआं जेल की लॉन्ड्री के ठीक नीचे था। दोनों वहां पहुंचे और उन्होंने एक बड़ी दीवार देखी। जांग को पूरा यकीन था कि खजाना इसी दीवार के पीछे है। उन्होंने हथौड़ों से दीवार तोड़नी शुरू कर दी। दीवार टूटते ही जांग अंदर घुस गया और सोना खोजने लगा। घंटों तलाश करने के बाद भी कुछ नहीं मिला। वह निराश होकर लौटने ही वाला था कि तभी क्रैब ने दीवार में लगी लकड़ी का एक टुकड़ा हटाया। अचानक एक गुप्त अलमारी खुल गई और उसके अंदर सोने के अनगिनत बिस्कुट भरे हुए थे। इतना सोना देखकर जांग दंग रह गया। उसने क्रैब को हिस्सा देना चाहा लेकिन उसने मना कर दिया। अब समस्या थी कि इतने सोने को जेल से बाहर कैसे निकाला जाए। उन्होंने फैसला किया कि सोने को लॉन्ड्री मशीनों में छिपाकर बाहर भेजा जाएगा। संयोग से वही दिन जांग की रिहाई का भी था। तब तक सोने को छिपाकर रखना जरूरी था, इसलिए जांग ने सारी सोने की ईंटें तेजाब से भरे ड्रम में छिपा दी क्योंकि तेजाब सोने को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। लेकिन अगली सुबह टाइगर को इसका पता चल गया। उसने हमला कर दिया और लड़ाई के दौरान सोना उसके हाथ लग गया। तभी गार्ड वहां पहुंच गए। पकड़े जाने के डर से तीनों ने सोना दोबारा छिपा दिया। टाइगर ने झूठ बोलकर मामला संभाल लिया और जांग भी मजबूरी में उसका साथ देने लगा। ये देखकर क्रैब को बहुत दुख हुआ। उसे लगा कि जांग के लिए दोस्ती से ज्यादा कीमती सोना है। उसने उससे दोस्ती तोड़ दी। उसी शाम क्रैब को खबर मिली कि उसकी बेटी गंभीर रूप से बीमार है और आईसीयू में भर्ती है। अब वह किसी भी कीमत पर जेल से बाहर निकलना चाहता था। आखिरकार जांग, क्रैब और टाइगर ने मिलकर जेल से भागने की योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि जेल की सालगिरह वाली रात वे एक सुरंग के रास्ते समुद्र तक पहुंचेंगे। समस्या ये थी कि जांग की रिहाई उससे पहले होने वाली थी, इसलिए योजना के अनुसार तीनों ने झगड़ा किया और खुद को दोबारा एक साथ बंद करवाया ताकि कोई भी जेल से बाहर न जा सके। समय बीतता गया और आखिरकार सालगिरह का दिन आ गया। सजावट के दौरान उन्होंने सभी गुब्बारों में प्रोपेन गैस भर दी ताकि सही समय पर उन्हें फोड़कर अफरा तफरी मचाई जा सके। शाम को जैसे ही जेलर भाषण देने लगा, क्रैब ने गुब्बारों में विस्फोट कर दिया। पूरे जेल परिसर में भगदड़ मच गई। इसी मौके का फायदा उठाकर तीनों सुरंग में घुस गए। सुरंग के अंदर चलते समय जांग के पैर में लोहे का नुकीला टुकड़ा घुस गया और वह बुरी तरह घायल हो गया। क्रैब ने तुरंत उसके घाव पर प्लास्टिक की पट्टी बांधी और आगे बढ़ता रहा। काफी देर बाद वे सुरंग के आखिरी छोर पर पहुंचे। वहां एक बड़ी दीवार थी और उसके दूसरी तरफ विशाल समुद्र दिखाई दे रहा था। उधर गार्डों को पता चल चुका था कि 3 कैदी गायब हैं और वे उनकी तलाश में निकल पड़े थे। तीनों ने एक बम से लोहे का गेट उड़ा दिया। नीचे एक नाव उनका इंतजार कर रही थी। उन्हें रस्सी के सहारे नीचे उतरना था, लेकिन तभी टाइगर ने अपना असली रंग दिखा दिया। उसने चाकू निकाल लिया और दोनों को मारकर सारा सोना खुद रखना चाहा। उसने क्रैब पर हमला कर दिया। आखिरी समय पर जांग बीच में आ गया और जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। टाइगर लगातार भारी पड़ रहा था। अपने दोस्त की जान बचाने के लिए जांग ने कहा कि वह पूरा खजाना ले ले, लेकिन क्रैब को छोड़ दे। टाइगर नहीं माना और उसने क्रैब को समुद्र में धक्का दे दिया। सौभाग्य से क्रैब ने एक रस्सी पकड़ ली जिसका दूसरा सिरा जांग के हाथ में था। टाइगर उनका मजाक उड़ा ही रहा था कि तभी क्रैब ने मौका देखकर उसे भी नीचे खींच लिया। टाइगर के साथ साथ पूरा सोना भी समुद्र में जा गिरा। अब जांग पूरी ताकत से क्रैब को ऊपर खींचने लगा। उसी दौरान उसे एहसास हुआ कि शुरुआत से लेकर अब तक क्रैब ने हमेशा एक सच्चे दोस्त की तरह उसका साथ दिया था। काफी संघर्ष के बाद वह क्रैब को ऊपर खींचने में सफल हो गया और दोनों की जान बच गई। कुछ देर बाद जब गार्ड वहां पहुंचे तो क्रैब को खबर मिली कि उसकी बेटी का ऑपरेशन सफल रहा और उसकी जान बच गई है। उसी समय जांग को भी सूचना मिली कि समुद्र में खोया हुआ सोना मिल चुका है और सरकार ने उसे उसका वैध मालिक घोषित कर दिया है। आखिरकार जांग की मेहनत रंग लाई। उसे अपना पुश्तैनी खजाना वापस मिल गया। अब वह अपने सारे कर्ज चुका सकता था और उन कहानियों पर फिल्में बना सकता था जिनका सपना वह वर्षों से देखता आया था। यहीं पर यह मूवी खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल SY रोमान को सब्सक्राइब जरूर करें।